हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज बहुपद चल रही थी पॉलिनोमियल। कल हम द्विघाती बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध में चर्चा किए थे। हमने बहुपद पढ़ा था, एक्स चर वाले बहुपद पढ़े थे। उसमें बहुपद को हमने fx से लिखा था, उसके गुणांक बताए थे, उसके शून्यांक ज्ञात करना बताए थे। कल पिछले वीडियो में हमने जो शून्यांक बताए थे उसमें शून्यांक जो था 3 घात की जो समीकरण थी fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस प्रकार से है। तो इसमें हमारे पास में उच्चतम घात कितनी है? 3 है। तो यहां हमारे पास में घात कितनी होगी बहुपद की? 3 होगी। यदि हमारे पास में, तो पिछले वीडियो में करेक्शन कर लेना, कहीं x की पावर 3 है तो 3 घात होगा, ये त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब हम देखते हैं, आज न्यू टॉपिक पर चर्चा करते हैं, शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। द्विघाती बहुपद में जो गुणांक होते हैं और शून्यांक होते हैं, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज फिर दोबारा से बता रहा हूं कि शून्यांक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं और इनको किससे व्यक्त करते हैं और इनमें आपस में क्या संबंध होता है, शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये सभी चीज हम आज अच्छी तरह से सीखेंगे। तो हमारे पास में, जैसे मैं बात कर रहा हूं पहले गुणांकों की, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है fx और ये ax स्क्वायर है और bx प्लस c है, तो ये इसके गुणांक होते हैं। ये क्या है? इसके गुणांक हैं। मैं पिछले वीडियो में, ये भी क्या है? गुणांक है। ये भी क्या है? गुणांक है, जिसको अचर पद भी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से हम गुणांक a b c, जो x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और अचर पद क्या है? c है। इस प्रकार से मैं पिछले वीडियो में ये चीज क्लियर करवाया था। इसके बाद में दूसरी चीज मैं आपको बताया था, शून्यांक। शून्यांकों के बारे में बताया था कि किसी भी द्विघाती समीकरण के दो शून्यांक होते हैं। एक घाती समीकरण जो रैखिक समीकरण होता है उसका एक शून्यांक होता है, त्रिघाती समीकरण के 3 शून्यांक होते हैं, चतुर्घाती समीकरण के 4 शून्यांक होते हैं। इसलिए बहुपद की जितनी भी घात होती है या जितनी घात का बहुपद है उसके शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो हमने द्विघाती बहुपद के क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में द्विघाती समीकरण है। तो ये जो द्विघाती समीकरण है इसमें गुणांक, जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन लेंगे इसमें, तो हमारे पास में जैसे ये पहला क्वेश्चन लिया और इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने का तरीका था x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इस शून्यांक ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को शून्य के बराबर रखते हैं और इसमें हम गुणनखंड विधि काम में ले रहे हैं। आज गुणनखंड विधि काम में ले रहे हैं। ध्यान देना, इसमें हम क्या करते हैं, प्रथम पद को और लास्ट वाले पद को चिन्ह सहित गुणा करवाते हैं, इनको गुणा करवाते हैं। तो ये x स्क्वायर को 8 से गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 8x स्क्वायर, माइनस चिन्ह है तो माइनस का 8x स्क्वायर। क्या करवाते हैं? पहले पद को और जो अचर पद है उसको चिन्ह सहित हम क्या करवाते हैं? गुणा करवाते हैं। तो हमारे पास में 8x स्क्वायर आता है। फिर हम क्या करते हैं, जो मध्य पद होता है उसको चिन्ह सहित माइनस 2x लिख लिया। इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उनको वापस से जोड़ें तो माइनस 2x आ जाए और गुणा करने पर यही आ जाए। तो मैं इसको माइनस का 4x और प्लस का 2x लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस 4x और प्लस 2x मेरे पास में सोल्व करने पर क्या देगा? माइनस का 2x। माइनस 4x से प्लस 2x तो माइनस का 2x बचेगा, तो माइनस 2x ही है। इनको वापस जोड़ेंगे तो माइनस 2x आएगा और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो ये आएगा माइनस का 4 को माइनस 2 प्लस के 2 से करवाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स,
इसके हम दो टुकड़े -4x प्लस 2x करेंगे, जिनको वापस जोड़ेंगे तो माइनस का 2x जाएगा, गुणा करवाएंगे तो 4 को 2 से माइनस का 8 और x को x से x स्क्वायर आ जाएगा चिन्ह से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस के 8 बराबर 0। मतलब अपना जो मध्य पद है इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में से जो भी कॉमन आता है और इन दोनों में से जो भी कॉमन आता है वो लिखते हैं। x, इसमें x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x बच जाएगा, माइनस का यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो 4 बच जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का 4, वापस गुणा करेंगे 2x, 2 को 4 से करेंगे 8 बराबर 0। अब दोनों कोष्ठकों में एक समान संख्या है इसलिए इसे कॉमन लेते हैं, माइनस का ये x माइनस 4 कॉमन लेते यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 2 बचेगा ये। अब दोनों ब्रैकेट को शून्य के बराबर रखते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो ये x बराबर हमारे पास में 4 आएगा, ये x बराबर प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो इस प्रकार से इस द्विघाती समीकरण के दो शून्यांक आए हैं, 4 और माइनस का 2, 4 और माइनस के 2 हमारे पास में दो शून्यांक आए हैं। तो शून्यांक हम लिख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास में x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस माइनस के 8 बराबर 0, इसके दो शून्यांक अल्फा बराबर कितना आया है 4 और बीटा बराबर कितना आया है हमारे पास में माइनस के 2। शून्यांकों को अल्फा बीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं संकेत रूप में। दो शून्यांक है तो इसको अल्फा बीटा, एक शून्यांक है तो अल्फा ले सकते हैं, इसलिए दो शून्यांक है तो अल्फा और बीटा से हमने व्यक्त किया है। अब हम देखते हैं कि दोनों शून्यांकों में शून्यांक तो अल्फा और बीटा है, ये तो हमारे पास में क्या है शून्यांक, जिनकी वैल्यू भी हमने मान भी हमने ज्ञात कर लिए। और गुणांक कौन से हमारे पास में, गुणांक है हमारे पास a, b और c। तो हमने देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था इसके शून्यांक ज्ञात किए हैं अल्फा बीटा, वो हमारे पास में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यांक देखो हमारे पास में 4 आया था और माइनस के 2, दोनों शून्यांक ज्ञात हो। और गुणांक हमारे पास में abc है, जिसको हम देख सकते हैं, देखो x स्क्वायर का गुणांक a होता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 है, और x का गुणांक हमारे पास में -2, इसकी -2 है, और इस जो अचर पद था ये हमारे पास में माइनस का 8 है। इसलिए हमने देखो abc की वैल्यू भी ज्ञात कर ली है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -8 है हमारे पास। तो ये हमारे पास में शून्यांक होते हैं, ये हमारे पास में गुणांक होते हैं। ये बराबर का चिन्ह है, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब हम ये चीज देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन था पहला, ये जो द्विघाती बहुपद है इसके हमने टुकड़े वाली विधि से, जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, इससे शून्यांक ज्ञात कर लिया। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों को भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे और गुणनखंड करके और इन सभी के शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए मध्य पद होता है, उसके ऐसे दो टुकड़े किए जाते हैं, खंड किए जाते हैं। देखो गुणनखंड मतलब खंड किए जाते हैं जिनको गुणा करने पर प्रथम और अचर पद का गुणा के बराबर आ जाए और वापस उसको ऐड किया जाए तो मध्य पद वापस ही आ जाए। तो इस प्रकार से ये शून्यांक और गुणांक आए हैं। अब हम देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं कि ये जो हमारे पास में शून्यांक आए हैं, इन दोनों शून्यांकों का अल्फा और बीटा का योग कितना है। तो वो हमारे पास में आता है 4 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास में -2। तो ये हमारे पास हो गया 4 - 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास में आ गया 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास शून्यांक थे उनका योगफल हमारे पास में कितना आया है, 2 आया है। अब ये ध्यान देना कि ये जो 2 आया है हमारे पास में वो
किस तरीके से इनके बराबर है गुणांकों से तुलना करवाएंगे। लेकिन अभी हम एक चीज और देखते हैं, इन दोनों का गुणा कितना आया है। दोनों जो शून्यांक थे उनका गुणा कितना आया है। तो गुणा में हमारे पास में अल्फा का मान 4 है इंटू बीटा का मान हमारे पास में -2 है, तो ये हमारे पास में हो गया -8। तो हमारे पास में जो दो शून्यांक थे ये शून्यांक हैं, इनका योगफल 2 आया है और इनका गुणनफल कितना है -8। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि -2/1 और -8 यहां माइनस लगा करके और -2 माइनस चिन्ह लगा करके -2/1 और -8/1 लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस को अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 का भाग दूंगा 2 आ गया, और यहाँ -8 को मैं 1 का भाग देने पर -8 ही आ जाएगा। क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं यहाँ देखा हूं एबीसी की वैल्यू, तो -2 और बटा 1, माइनस तो मैं बाहर ले लिया और -2 मतलब -2 बी है हमारे पास में और ये 1 हमारे पास में ए है। तो मैंने देखा कि जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस लेकर के और माइनस का 2/1, तो ये b/a हो गया। इसका मतलब जो दो शून्यांक थे इनका योगफल है जो गुणांकों के क्या है -b/a के बराबर है। और यहां ध्यान देना जो गुणनफल है हमारे पास में -8/1, इसका -8 तो हमारे पास में क्या है c है और ये हमारे पास में कितना है a है, 1 है जो क्या है a है। तो ये जो मूल्य शून्यांकों का जो गुणनफल है वो गुणांकों में c/a के बराबर आता है। तो ये हमने रिलेशन ज्ञात किया है। आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है कि शून्यांकों का योगफल गुणांकों से क्या संबंध रखता है, शून्यांकों का गुणनफल गुणांकों से क्या संबंध रखता है। तो हमने देखा कि जो अल्फा प्लस बीटा है शून्यांकों का जो योगफल है वो -b/a है। -b/a का मतलब है माइनस b क्या है यहाँ पर x का गुणांक और बटे में क्या है a क्या है x² के गुणांक को बोलते हैं, ये है x² का गुणांक। और इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा जो शून्यांकों का गुणनफल है वो c/a है। c/a का मतलब है कि अचर पद और अपॉन में क्या आएगा x² का गुणांक। तो ये हमारे पास में शून्यांकों और गुणांकों में संबंध आ गया। शून्यांक तो क्या थे हमारे पास में अल्फा और बीटा, और गुणांक क्या थे हमारे पास में a b c। तो हमने संबंध देखा कि इस क्वेश्चन से कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर आया है, अल्फा बीटा का मान c/a के बराबर आया है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपको शून्यांक दे दे तो उससे आप b/a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यदि गुणांक दे दे शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करें तो c/1 से हम रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बहुपद में द्विघाती बहुपद देखा और द्विघाती बहुपद में एक क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल फर्स्ट, और उस एग्जाम्पल फर्स्ट का हमने गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात किया। शून्यांक हमारे पास में 2 आए, x बराबर 4 और x बराबर -2। और ये जो क्वेश्चन पहला था मैंने यहां लिख करके दो शून्यांक अल्फा और बीटा लिखा, उसको दोनों 4 और -2 थी, इसलिए शून्यांकों को अल्फा बीटा से व्यक्त करते हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया। तो हमारे पास में जो ये क्वेश्चन था इसके शून्यांक तो अल्फा बीटा ही आ गए, इसके गुणांक हमारे पास में x² गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c, इसकी वैल्यू ये है। तो शून्यांक और गुणांक दोनों चीज आने पर हमने रिलेशन देखा कि शून्यांकों का जो योगफल है वो आता है 2 आता है, और शून्यांकों का योगफल यदि हमारे पास में 2 है तो 2 को माइनस का 2/1 लिख सकते हैं, और ये b/a होता है माइनस, क्योंकि -2 हमारे पास में b है और 1 हमारे पास में a है, इसलिए और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 ही बन जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने रिलेशन ज्ञात किया है माइनस का b/a, और दोनों का गुणनफल हमारे पास में -8 आता है, तो -8 में 1 का भाग दे तो -8 ही हो जाता है, तो -8/1 मतलब c/a लिखा है। तो हमने जो शून्यांक थे ये हमारे पास में शून्यांक है, शून्यांक। इन शून्यांकों का ये हमारे पास में क्या है गुणांक है, गुणांकों में संबंध
ABC हमारे पास में गुणांक है, तो गुणांकों का शून्यांकों से संबंध का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 लिया है हमने एग्जांपल, इसके भी इसी तरीके से हम शून्यांक याद करेंगे और शून्यांकों का फिर गुणांकों से, यहाँ गुणांक क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -2 है, abc की वैल्यू लिख लेंगे गुणांकों में, शून्यांक हम इसका गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे और शून्यांक और गुणांकों में संबंध हम देखेंगे कि माइनस का b बटा a और c बटा a यही संबंध है क्या। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास में द्विघात समीकरण है, तो इसके भी दो शून्यांक इस तरीके से ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें दो ही पद हैं, इसलिए a और b का वैल्यू, c की वैल्यू 0 है, तो हम इसका डायरेक्ट भी शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं 0 के बराबर रख करके, और तीसरे वाले को भी हम टुकड़े करके मतलब गुणनखंड करके और शून्यांक ज्ञात करेंगे, और गुणांक तो 1 और इसका माइनस का √3 प्लस 1 और √3 a b c की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2, 3, 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज में से और भी क्वेश्चन करने हैं, जिससे हम द्विघाती बहुपद के शून्यांक और गुणांक दोनों में संबंध ज्ञात करना सीखे और शून्यांक ज्ञात करना सीखे। अभी हमारे पास में इस एक्सरसाइज में द्विघाती समीकरण में शून्यांक ज्ञात करने की गुणनखंड विधि से किए हैं, इसकी और भी विधियां हैं, पूर्ण वर्ग विधि है, गुणनखंड विधि है, ग्राफ वाली विधि है, तो इस सभी से हम सभी विधियों को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। ओके।